कॉमन देखते हैं, और अल्टीमेटली रेसिज्म हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, ये आपकी ज़हनी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, ओवरऑल वेलबींग को। सो इसी के असरात को आज हम डिस्कस करेंगे, और अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या कोई इस प्रोसेस से गुज़र रहा है, सो उसको अपनी मेंटल हेल्थ पर किस कदर तवज्जो देनी चाहिए और क्या करने की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पर आज हम बात करेंगे। अली अजमल, साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। थैंक यू। अगर हम अपने माशरे में बात करें, रेसिज्म जो है वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे माशरे में ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं पाकिस्तानी माशरे में देखूँ तो डिस्क्रिमिनेशन इट्स वेरी कॉमन। सो रेसिज्म हो या डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट डू यू थिंक ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन? जी बिल्कुल। जो सबसे पहली बात तो ये है कि रेसिज्म हो या डिस्क्रिमिनेशन हो, इसका हमारी ज़हनी व नफ्सियाती सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले तो ये बात कहीं पे भी है, रेसिज्म चाहे ये इंटरनेशनली है, नेशनली है, वर्क प्लेस पे है, घर पे है, किसी किस्म का भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहरहाल हमें एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। अब अगर रेसिज्म की बात करें तो यकीनी तौर पे देखें, क्योंकि रेसिज्म जो है वो किसी रेस नस्ल की बुनियाद पे किसी को अच्छा समझना या किसी को बुरा समझना, इसको बेसिकली हम रेसिज्म कहते हैं। जैसे नस्ल परस्ती के जी, अगर फलां नस्ल है, फलां रेस है, कौमियत भी होती है ना, कौमियत भी कौम बहरहाल परस्ती। वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है। हाँ। तो इसमें नस्ल की बुनियाद पे अब आप देखें कि रेसिज्म वहां पे ज्यादा होती है जहां पे आम तौर पे एक सोसाइटी में एक से ज्यादा रेसेस के लोग पाए जाते हैं। ये आमतौर पे वेस्ट में पाए जाते हैं, इवन के गल्फ कंट्रीज में भी हमने देखा है कि रेसिज्म काफ़ी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं। और रेसिज्म हो ये बेस ये है कि रेस की बेस पे किसी को बुरा कहना या किसी को अच्छा कहना, कि अगर कोई मेरी रेस से बिलोंग करता है तो उसमें ये खसूसियत होंगी, चाहे ये गलत ही, कोई लॉजिक नहीं है। और अगर कोई बंदा दूसरी रेस से बिलोंग करता है तो उसमें ये खसूसियत नहीं होंगी या उसमें ये खामियां होंगी। अब अगर इसी को हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करें तो क्योंकि यहाँ पे एक मुख्तलिफ नस्लें आबाद नहीं है, कोई डिफरेंट रेसेस नहीं है, तो यहाँ पे आम तौर पे हमें रीजनलिज्म ज़्यादा मिलता है। हम फलां इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलां सूबे के लोग ऐसे होते हैं, उनका दूसरे सूबे की तरफ या लसानियत की बुनियादों पे हमें डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। अब अगर हम रेसिज्म की बात करें, लसानियत की बुनियादों पे या इलाकाई बुनियादों पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, या वर्क प्लेस पे करें, या अभी जैसे आपने जिक्र किया कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादा प्यार करना, किसी के साथ कम करना, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो कि लड़का आमतौर पे बच्चा पसंद किया जाता है हमारे माशरे में और सफ़ेद रंग जो है वो हमारे माशरे में पसंद किया जाता है, इस वजह से अगर डिस्क्रिमिनेशन करें तो ये बहरहाल रेसिज्म तो नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल एक रेसिज्म जैसी ही डिस्क्रिमिनेशन की तरह के हमारे ज़हनी व नफ्सियाती सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं। अब सबसे पहले होता ये है कि जिसको तो अच्छा समझा जा रहा है किसी भी वजह से, आप देखें रंग की वजह से, जेंडर की वजह से या रेस की वजह से, अब इसमें लॉजिक तो कोई नहीं है कि जी सिर्फ इस वजह से उसमें ये अच्छाइयाँ। लेकिन देखें, इसके यही एक तो ये कि जो इसका शिकार हो रहा है, विक्टिम, जिसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसकी जहनी सेहत कैसे इफेक्ट जी ऑब्वियसली देखें ये दोनों तरह से, ये एक डबल एज वेपन है, ये दोनों तरह से ही नुकसानदेह। एक तो उसके लिए तो बहुत नुकसानदेह है ये जिसको विक्टिम बनाया जा रहा है, लेकिन जिसको रेस की बेस पे प्रमोट भी किया जा रहा है ये उसके लिए भी खराब है। उसमें क्या होगा? वो इनलाइटेंड फील करना शुरू कर देगा, अपने आप को बड़ा बड़ा फील करना शुरू कर देगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओवर कॉन्फिडेंस, और वो अपने अंदर वो क्वालिटीज महसूस करेगा जो है नहीं। अब वो जब रियल लाइफ में जाएगा तो उससे नुकसान उठाएगा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब अगर दूसरी तरफ जिनको डिस्क्रिमिनेट नेगेटिवली किया जा रहा है, विक्टिम जो है, उसमें सबसे पहले अगर इस बंदे का कॉन्फिडेंस ओवर हो गया था तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया, वो परेशान हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो सकती है, और एक खास हद तक डिप्रेशन भी हो सकता है। वो लाइफ में फैसले करने से डरेगा, वो अपने आप में परेशान रहेगा, वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले सकेगा, डिसीजन मेकिंग उस ऐसे बंदे की अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जितनी भी सलाहियतें हैं, पोटेंशियल हैं, वो ठीक तरह से वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकेंगी। और वो जो शख्स है इनफरादी हैसियत में और इज्तिमाई हैसियत में कोई इस कौम के कोई अच्छा फ़र्द नहीं साबित हो सकेगा। बाद का लोग विंडिक्टिव भी हो जाते हैं। उसके अलावा अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बुरेकार लाते हुए माशरे में वो कोई अपना अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं पे भी हो, वो रेसिज्म की शक्ल में हो, वो इंडिविजुअल शक्ल में हो, वो जेंडर बेस्ड हो, वो लसानियत की बुनियाद पे हो, वो वर्क प्लेस पे हो, ये हमेशा एडवर्सली इफेक्ट करती है। आप देखेंगे अगर वर्क प्लेस पे क्या होता है, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है तो क्या होगा, काम करने को आपका दिल नहीं चाहेगा, जॉब स्विच करने की तरफ हम चले जाते हैं, अपना
एफर्ट जो है, इनपुट वो जॉब में हम नहीं अपना दे 100% नहीं दे नहीं पाते दे ना जी, पाते, क्योंकि हम बिल्कुल। उसमें खुश ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने समझनी है कि जिस तरह खाना खाना हमारी ज़रूरत है, पानी पीना हमारी ज़रूरत है, सांस लेना ज़रूरत है हमारी, इसी तरह से रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमारी ज़रूरत है। एप्रिसिएशन भी बहुत या ज़्यादा ज़रूरी ऑब्वियसली है। अगर ये नहीं होगा, फर्ज करें हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो मजरू हुई, रिस्पेक्ट भी हमारी मजरू हुई। अब ये इतनी बुरी चीज़ है कि हमारे ऊपर ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। जिस तरह से खाना ठीक नहीं खाएंगे, पानी ठीक नहीं पिएंगे, तो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और बगैर वजह के डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कुछ ऐसे ट्रेड्स की वजह से जिनकी बुनियादों पे नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया, हम मसले तो होंगे, लेकिन ये एक हमारा बेसिक राइट है। डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी के साथ हो, तो ये बेसिक राइट और ये बेसिक एक ट्रेड इसलिए हमारा बनाया गया है या बना है क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप जितने लाख आप सक्सेसफुल हो जाएं, लाख आप में क्वालिटीज हों, आप बहुत ज़्यादा खुश हों, लेकिन एक छोटी सी डिस्क्रिमिनेशन एक पूरे दिन में जो अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन है, वो आपके सारे दिन को ख़राब कर लेकिन सकती है। देखिए, अगर एक इंसान बहुत तवील अरसे तक वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ही रह रहा है जहाँ पर उसके साथ रिस्पेक्टफुली पेश नहीं आया जा रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या चले अगर रेसिज्म की बुनियाद या वट एवर जो भी है वेस्ट में चले जाएं, बिकॉज रेसिज्म वहाँ ज़्यादा कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी रेसिस्ट। तो एक तवील अरसे तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, ये आपको कैसे कैसे मुतासर करता है, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, ओवरऑल आपकी वेलबींग कितनी मुतासर होती है? जी। बिकॉज मुझे तो ऐसे लगता है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंसान वहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट फील करता है, अल्टीमेटली वो एक डिप्रेशन वाले फेज में चला जाता है। ऑब्वियसली जी, इवन के सांस ठीक तरह से नहीं ले पाता। अगर हम इसको जरा थोड़ा सा, ऑब्वियसली सांस तो आता है फिजिकली, लेकिन जिसको कहते हैं ना उर्फे आम में कि यहाँ पे तो सांस लेना भी मुश्किल है या मेरा दम घुट रहा है, तो वो ऐसी सिचुएशन भी आती है। अब आपने पूछा कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। देखें, सबसे पहले तो ये इसके एक जिस्मानी तौर पे बड़े बुरे असरात होते हैं। आम तौर पे देखा गया कि जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या इवन के वर्क प्लेस पे बात करें, तो जिनके साथ टॉक्सिटी जिन पे पोर्ट्रे की जाती है, अगर वर्क प्लेस उनका टॉक्सिक हो, तो आम तौर पे वो ज़्यादा बीमार होते हैं। उनको सीजनल फ्लू, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन वगैरह। आप किसी भी ऐसे रिश्ते में हो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा हो, आपको मैनिपुलेट भी किया जा रहा हो, तो आप वहाँ पर भी कभी हेल्दी नहीं रह सकते। ऑब्वियसली जी, नहीं हेल्दी रह टॉक्सिक सकते। एनवायरनमेंट में कोई इंसान ग्रो नहीं कर सकता, पर्सनल ग्रोथ ऑब्वियसली। भी और नहीं। देखें, डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इन्वायरमेंट को टॉक्सिक बनाने का। आप देखें कि सबसे पहले तो हमारी जो एडवर्सली हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। उसके बाद आप देखें होता क्या है, ये जो रेसिज्म की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये सिर्फ वेस्ट में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ही सिर्फ कॉमन नहीं है। आप गल्फ में देख लें, सारी हम आम तौर पे क्या जवानियां उधर दे देते हैं, लोग अपने सारे पोटेंशियल दे देते हैं, लेकिन एंड पे फिर जो है जब बूढ़े हो जाते हैं तो चलो जी घर को चलें। तो ये जो मसले हैं, बहरहाल ये हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पे बहुत बुरे तरह से असरअंदाज होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम जिस्मानी तौर पे काफ़ी हद तक बीमार हो जाते हैं, लाइफ लॉन्गिविटी हमारी इफेक्ट होती है, हमें क्रॉनिक Immunity। डिजीजेज, या ऑब्वियसली क्योंकि इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब होगी, जिससे लाइफ लॉन्गिविटी एडवर्सली इफेक्ट होगी। उसके बाद फिर हमारा जो है जो क्रॉनिक इलनेसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बिहेवियर पे बहुत बुरे इफेक्ट अच्छा होते हैं। देखिए, अगर मैं अपने मुआशरे की बात करूँ, मैं अगर अपने इस वक्त मुल्क की बात करूँ, और डिस्क्रिमिनेशन आपको किन किन सूरतों में नज़र आता है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, और कभी आपके पास ऑब्वियसली ऐसे भी केसेस आते होंगे, किन किन सूरतों में यहाँ पर किसी भी इंसान की तज़हीक की जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? मेरे ख्याल में तो यहाँ पर स्कूल्स में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारा पूरा सिस्टम, तालीमी निज़ाम, बिल्कुल एलीट्स बिल्कुल। के लिए और स्कूल हैं, गरीबों के लिए और स्कूल हैं, मीडियोकर्स के लिए और स्कूल हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन तो इस पाकिस्तान की बुनियादों जी में रच बिल्कुल बस बिल्कुल, चुकी है। ऐसी बात है। डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी एक प्रेवलेंट है। सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे माशरे में एक सबसे पहले आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। गरीब अमीर की जो डिस्टिंक्शन है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दूसरे माशरों में कुछ हद तक होगी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई बंदा अमीर है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा, अगर कोई गरीब है तो उसका मुझे क्या नुकसान। लेकिन हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोगों ने ये जो स्टेटस की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन, ये तो एक तरह से समझ लें कि हमारा कौमी फ्रीज़ा बन गया है ये करना। उसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पे जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। लड़के को आमतौर पे अभी तक पसंद किया जाता है, हालांकि लड़कियाँ लड़कों से हर मैदान में आ गए हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन वगैरह।
सो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं जो कि लड़कियों को साइकोलॉजिकली बहुत मुतासर करता है और वो फिर मज़ीद बैड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, यानी वो इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करना है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं। अल्टीमेटली वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म उसके बहुत नहीं, नुकसान ऑब्वियसली हैं। बहुत सारे नुकसान है, स्किन आपकी खराब हो जाती है और भी सो वो दूसरे आपको मसले डिस्क्रिमिनेशन जो वगैरह है हो वो जाते हमें हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में तो हमें नज़र हाँ, आ अब रहा देखिए होता ना, है। किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो जाए ना, ये हमेशा इलॉजिकल होता है। अब देखिए हमने कैसे इस माशरे ने समझ लिया कि जो वाइट कलर है ये खूबसूरती की अलामत है, जब ये कॉलोनियल एरा था, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिनका कब्जा था वो वाइट थे, वो हम उनको सुपीरियर समझते थे, वो अपने आप को सुपीरियर रेस समझते थे। इस वजह से जो व्हाइट मैन बर्डन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने कर लिया कि क्योंकि अगर व्हाइट है तो ये खूबसूरती की निशानी है, हुँ। हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे भी पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे माशरे में एक इंग्लिश का खपत है अच्छा। कि लैंग्वेज, बहरहाल इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इसके लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहरहाल सीखनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जिसको आमतौर पे इंग्लिश नहीं आती है, जो उर्दू मीडियम में पढ़ा है, आमतौर पे जी इसमें बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि बस इंग्लिश है तो बेहतर है, इंग्लिश नहीं है तो कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आमतौर पे हमें बड़ा एक मिलता है डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन मुख्तलिफ बेसिस हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, अच्छा, जो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? आई डोंट फाइंड दीज पीपल नॉर्मल। नहीं एग्जैक्टली इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये हमेशा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। मसलन एक शख्स है, उसको कोई गुस्सा है, गुस्सा किसी और चीज़ का है, या उसकी कोई पर्सनैलिटी में फ्लॉ है, अब वो क्या करेगा, शॉर्टकट लेगा अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए, कि फलां बंदा इस वजह से इसको ये मसला है तो मैं इसके खिलाफ हूं या मैंने इस पे गुस्सा किया। वो जैसे नहीं कहते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और अंगूर खट्टे वाला जो सिस्टम है, कि क्योंकि फ्रस्ट्रेशन मेरी अंदर है, लेकिन मैंने गुस्सा किसी ना किसी पे निकालना है। मैं किस तरह से निकालूं? रेसिज्म एक अच्छा बहाना है। किसी भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट करके स्केप गोट करना, ये एक अच्छा मुझे एक कहने के एक्सक्यूज़ मिल गया। तो हमेशा किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म का रेसिज्म, किसी भी किस्म की लसानियत की बुनियादों पे कुछ भी करना, ये लॉजिकल नहीं होता। इसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें ही कार फरमा होती हैं करने वाले के एंगल पे। उसके कुछ पर्सनैलिटी फ्लॉज हो सकते हैं, उसकी कोई लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, उसके कुछ अपने कुछ ज़ाती मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। अब देखें, कुछ लोग हैं वो कम रेसिज्म का शिकार हैं, कुछ लोग ज़रा ज़्यादा हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि पर्सनैलिटी में उनके फ्लॉज ही ऐसे हैं कि वो आपको हर वक्त झगड़ते, बहस करते, किसी न किसी बुनियाद पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हुए मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ थिंकिंग में फ्लॉज होते हैं, लेकिन वो अपने रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी को तंग नहीं करते। वो ये तो समझते हैं कि हमारी रेस बेहतर है या फलां रेस इतनी बेहतर नहीं है, फलां लोग ऐसे होते हैं, हम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज नहीं है, वो इस बेस पे आपको तंग करते हुए दूसरे लोगों को नहीं दिखेंगे। अच्छा देखिए, एक ये जो हम प्रेवलेंसी की बात करें, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नज़र आता है, इसको बेहतर करने के लिए हम अपनी इनफरादी हैसियत में या इज्तिमाई काविश क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा हम दूसरे रेस के या दूसरे जो थोड़े से डिफरेंट लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही हम उनको समझेंगे। ये एक रिसर्च हमें बताती है कि जितना हम किसी से दूर दूर रहते हैं और जितना हमें उनके बारे में कुछ हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ठीक तरह से हमें चीज़ों का पता नहीं होता, उतना ही हमारा जो प्रेजुडिस है, रेसिज्म है, ये ऐसी दूसरी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती हैं। एक तो ये है कि हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा इसमें यह है कि हम ना अपनी थोड़ी सी सोच के पैमाने हमें चेंज करने चाहिए। हर शख्स को थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। हमेशा ये नहीं है कि मैं ही हर वक्त ठीक हूँ, मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, मैं ही ठीक हूँ। मेरे अंदर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो हमें हर बंदे को थोड़ा थोड़ा अपना जो मुहासबा है वो करते रहना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कभी भी हमें टनल विजन अप नहीं करना चाहिए, फटाफट किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसे हुआ तो इसका मतलब यही है। हमें ज़रा अपनी थिंकिंग को ज़रा ब्रॉडर करना चाहिए, और इसका ना सिर्फ कि हमें रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से फ़ायदा होगा, हमारे माइंड की एक अप्रोच बनेगी जिससे हमें ज़ाती तौर पर भी बड़े फ़ायदे होंगे। हम ज़रा ज़्यादा लॉजिकल थिंकर हो जाएंगे, हमारे ज़रा चांसेस सक्सेस के लाइफ में ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी करके अपनी थिंकिंग को ज़रा टनल विजन से निकाल के
भी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा इनफरादी तौर पर मैं और आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये सारे हम इनफरादियत की बात कर रहे हैं ना जी, कि हम अपने आप को बेहतर, अपनी थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। हम फटाफट जो हमें नतीजे पे पहुंचने की आदत है वो ना करें। हम अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या किसी की भी किस्म का गुस्सा है, हम उसको ज़रा लॉजिकली रिजॉल्व करें, मैनेज करें, ना कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दें किसी भी एक एक्सक्यूज़ की वजह से। ये तो हम इनफरादी तौर पे कर सकते हैं। अब इज्तिमाई तौर पे अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये हम एक बता सकते हैं कि जो हम डिफरेंट होने का मतलब बुरा होना नहीं होता। आम तौर पे आप देखें कि इस तरह की एजुकेशन नहीं हमें दी जा रही। हम ये समझते हैं, और बाय द वे हमसे मुराद ये नहीं कि मैं कुछ जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कि एक हद तक हमें बज़ाहिर बड़े कामयाब लोग या बड़े इंटेलेक्चुअल मिलते हैं, उनको भी वो भी कहीं अडॉप्ट कर चुके हैं कि डिफरेंट का मतलब बुरा होता है। अगर कोई लोग मुझसे मुख्तलिफ हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो हम ये स्कूल्स कॉलेजेस में मीडिया पे कैंपेन के थ्रू और उसके अलावा एजुकेशन का पार्ट बना के इन इज्तिमाई ज़िंदगी में हम अपने बच्चों की बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू से कर सकते हैं, और ये करनी अच्छा, चाहिए। एक ये जो चीज़ के ठीक है कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं या इसकी प्रेवलेंसी को अपने मुआशरे से रिड्यूस या मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए तो ये हो गया। एक बंदा जो इसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और जिसकी ओवरऑल हेल्थ मुतासर हो रही है, ओवरऑल वेलबींग मुतासर हो रही है, उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जो विक्टिम है? देखिए, सबसे पहले विक्टिम का तो ये है कि ऑब्वियसली विक्टिम हर एक को तो ये समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मेरे साथ किस तरह से डील करो। लेकिन बहरहाल विक्टिम के हवाले से ये करना चाहिए उसको कि वो अपना जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसको ज़रा मैनेज करने की कोशिश करे। कि अगर सबसे पहले तो वो रियलाइज़ करे कि हाँ, मेरे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो फिर अगर ये जब रियलाइज़ कर गया और किस बेस पे हो रहा है, क्या चीज़ है जो लोग मेरे साथ अच्छा रवैया लोगों का नहीं है, तो उस चीज़ को वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में रिजॉल्व कर सकता है। इमीडिएट इन्वायरमेंट से मेरा मुराद है कि घर है अगर, या कोई जॉब है, कोवर्कर्स हैं, या इर्द गिर्द के जिनको जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। एक तो इस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जिसको जो भी विक्टिम है वो इसको ज़्यादा अपनी नर्व्स पे सवार ना करें। ऐसा डोंट टेक सच थिंग्स पर्सनल, वेरी पर्सनल। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, ये दुनिया की एक नेचर है। हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं झंडा उठाऊंगा और सारी दुनिया को ठीक कर दूंगा, सारी दुनिया से रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दूंगा। ये बहरहाल लोगों में मोर और लेस चीजें रहनी है। हम जब अपनी लाइफ टाइम में इन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, जो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ये मसला उनका है। अगर वो मुझे समझते हैं कि मैं बुरा हूं या बुरी हूं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, प्रॉब्लम जो फॉल्ट है लाइज विद देम। तो जब हम अपने आप को ब्लेम नहीं ना करेंगे तब आप देखें कि हम बेटर, जो विक्टिम है वो बेटर इक्विप्ड होगा इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का। तीसरा विक्टिम ये कर सकता है कि हमेशा अगर फ़र्ज़ करें कि 2-3 इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट है, फैमिली या सोशल इन्वायरमेंट में अगर विक्टिमाइजेशन हो रही है तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे इन्वायरमेंट में भी इन्वॉल्व करें जिसमें हमारी विक्टिमाइजेशन ना हो। फर्ज कर लें कि 3 जगह पे विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारी रेस की बेस पे, कलर की बेस पे, या किसी भी तरह से, हम कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसे ग्रुप में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई फ्रेंड में, कुछ गैदरिंग में, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे उस बेस पे हमारी विक्टिमाइजेशन ना हो। अब देखें, ये जो थोड़ा सा जो हमें रिलैक्स मिलेगा पूरे दिन में, वो हमारी लाइफ की क्वालिटी पे बड़ा पॉजिटिव असर करेगा और हम बेटर इक्विप्ड होंगे उस इन्वायरमेंट को डील करने के लिए जहां पे हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है या किसी किस्म से हमें कोई डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखे, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि प्लीजिंग और सूदिंग हो। वो जो एक्टिविटीज़ है वो आपको ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से लड़ने में मदद करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छी आपने ये तमाम चीज़ें की हैं कि अगर कोई विक्टिमाइज